वाह दोस्तों, आप भी सोचेंगे भाई आप कहाँ आ गए। ये देखिए हरियाली, ये खेत देखें। शहर में कहाँ मिलता है खेतों को देखना। वाह, आंखों में कितना सुकून लग रहा है इस हरियाली को देख के। दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। जब ये नज़ारा मैंने देखा तो मुझे एक कहानी याद आई, शायद आपको भी मालूम होगी, पर एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये कहानी है राम भाव की, और वो राम भाव ऐसा इंसान था जो बड़ा ही लालची था। आप बोलोगे अच्छा लालची था? हाँ भाई, थोड़ा बहुत लालच तो आप में भी है, हर एक में है भाई। हमें क्या, हमारी क्या फितरत है, हमारी इंसानी फितरत क्या है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप सोचते मोटरसाइकिल हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप सोचेंगे गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, मोटर गाड़ी। और गाड़ी मिल गई तो आप कहोगे और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी। और आपके जो वांट्स हैं, आपकी जो इच्छाएं है, कभी भी संतुष्टि होती नहीं है हमारी। दोस्तों एक कहानी याद आ रही है मुझे, और वो कहानी है राम भाव की। वो एक लालची किस्म का इंसान था, जैसे हमारे अंदर भी लालच है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, कोई संतुष्टि नहीं है इंसान को, और मिल जाए, गिम्मी गिम्मी गिम्मी, और गिम्मी गिम्मी गिम्मी। हर एक चीज में आदमी चाहता है उसको मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। इसलिए तो दूसरे मुल्कों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, चाहते हैं कि उनको भी सामान मिल जाए, उनको चीजें मिल जाए। और लोगों को लालच, इतना खतरनाक लालच है, इसलिए तो इतनी लड़ाइयां होती हैं दोस्तों। लालच, घमंड और सब तरह की बुराइयां इंसान के मन में है दोस्तों। और राम भाव भी ऐसी था। और उसने कहा, उसको पता चला कि जमीन मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। वो लोग कहते हैं कि आप क्या करो, आप वहां जाओ, और ये आदमी इतना अमीर आदमी है, वो कहता है कि आप जितनी मर्जी जमीन ले लो, जब सूरज उदय होता है तो लेकर सूरज का अस्त होने तक और गुरूब होने तक जितनी जमीन आपको चाहिए लीजिए, और झंडे गाड़ते रहिए, वो जमीन आपको मिल जाएगी। उसने राम बाबू ने कहा, वाह भैया, मैं गरीब इंसान, ऐसी तो बहुत ग्रेट न्यूज है। पहुंच जाता है वहां, और वाकई सच निकला, और तैयार हो जाता है वो। एक जगह रखी उन्होंने कि यहाँ वापस पहुंचना है आपको राम भाव, जितनी मर्जी जमीन जो देखता है तो वो सब ले सकता है, पर याद रखें सूरज गुरूब होने से पहले तुझे वापस आना है। तो दोस्तों दोस्त ने क्या करा कि चालू हो गया, वो भागता गया, झंडे गाड़ता रहा, और सुबह से लेके दोपहर होगी, खाना भी नहीं खाया। कहता मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, भागता रहा। और जो देखो वो मतलब पसीने हो गया, पसीने चोरे, सांस फूल रहा है। और देखते ही देखते दोपहर से शाम होने लगती, और बहुत दूर निकल गया था, उसको तो वापस पहुंचना था, यही तो कंडीशन था। और उसने जान लगा के कपड़े भी निकाल दिए अपने, जो भी इसने पहना था सारा सामान उतार दिया, पगड़ उतार दी अपनी, भाग रहा है, सांस फूल रहा है, ताकत खत्म है, स्टेमिना खत्म उसकी। और उधर से सूरज गरूब हो रहा है, सूरज नीचे जा रहा है, द सन इज सेटिंग एंड राम भाव इज रनिंग। और उसने कहा नहीं, मैं इस बार ले लूंगा। और उसने इतनी जमीन ले ली। और दोस्तों सांस फूलते बड़ी मुश्किल से लुढ़कते और बड़ी मुश्किल से वो पहुंचता है, अपना हाथ डाल देता है जहां से उसने शुरू किया था। और लोग ताली बजाते, और वहां पे ढोल बजता है, लोग खुश हो जाते, उसकी बीवी भी नाचती, बच्चे नाचते, वाह पिताजी कमाल कर दिया। और वहां राम भाव ने कमाल कर दिया, इतनी जमीन ले ली। पर दोस्तों उसके मुंह से खून निकलता है और दम टूट जाता है, और राम भाव मर जाता है। और सिर्फ 6 फुट जमीन मिलती है उसको दफन करने के लिए। बाइबल बताती है, मरकुस के 8वें अध्याय और 36 और 27वें पद में यूं लिखा है, मेरे अजीजों, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए। What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? आपकी जो आत्मा है वो अनमोल है, उसको ना कोई डुबा सकता है, ना दफना सकता है, ना उसको कोई गोली मार सकता है। दोस्तों कभी आपने सोचा कि मरने के बाद क्या होगा? किसके पीछे भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? क्या चाहिए आपको? प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले अपने परमेश्वर को खोजो और उसकी धार्मिकता को, सीक ye first the kingdom of God, उसके राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और ये सारी बातें जिसके पीछे तुम लगे हुए हो परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार दे देगा तुम्हें। दोस्तों आपकी आत्मा कहां जा रही है? एक ही बार मरना और उसके बाद कर्मों का
और हमारे जीवन का न्याय करेगा परमेश्वर। दोबारा जन्म की कोई बात नहीं दोस्तों, याद रखें इस बात को कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु क्यों आई? जब पहले मनुष्य ने पाप किया उसके सबब से मृत्यु आई। दोस्तों मृत्यु हम पे लागू है, ये मृत्यु कभी भी आ सकती है। राम भाव ने तो अपने लालच पे अपनी जीवन गंवा दिया, आप किस पे गंवाना चाहते हो? दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बेसीज करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि सोचिए, आज रुक जाइए, ठहर जाइए, सोचिए इसके बारे में। आज जैसे ट्रैफिक लाइट में आदमी लाल बत्ती आती है, आज रुक जाइए दोस्तों। ये संदेश आपको रोक रहा है कि आप जिस मार्ग पे जा रहे हो, आज रुक जाइए, ब्रेक लगा लीजिए जीवन में और सोचिए सोचिए सोचिए। और ऑरेंज लाइट क्या बताती है हमें कि आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो खुदा से मिलने के लिए? क्योंकि बहुत जल्द वो हरी बत्ती जल जाएगी। जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं दोस्तों। कहां जाएंगे आप? बाइबल बताती है पापों में मरेंगे तो नर्क में जाएंगे, पर एक है जो हमें नर्क से बचा सकता है, एक है हमें पापों से, गुनाहों से क्षमा कर सकता है और बचा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कैसे आप बोलोगे कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे दी दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए। वो खुदा मुजस्सम हुआ, वो आया, देहधारी हुआ, वो आया हमारे बीच में हम पापियों को बचाने के लिए। आपकी आत्मा इतनी बहुमूल्य है, इतनी अनमोल है कि खुदा स्वर्गों को छोड़ के आपकी आत्मा को बचाने आया, मुझे बचाने आया। सलीब पर अपनी जान दी, वो पाप की मजदूरी उसने अपने ऊपर ली। वो खुद पाप ठहराया गया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, ना उसमें कोई पाप, ना उसने कोई पाप जाना। वो पवित्र 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 परमेश्वर हमारे लिए पाप भी ठहराया गया दोस्तों। वो मारा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया उसने, कुर्बानी दी उसने, क्योंकि आपसे वो प्यार करता है, और उसको दफन कर दिया। परंतु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा लौट के आएंगे। वो जीवत परमेश्वर। आज वो तो आपको बुला रहा है। ये मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हो तो आज है समय, आज है दिन। आप वो दौड़ छोड़ के उसके पीछे दौड़ो और हमसे संपर्क करें। जो ईमेल नीचे लिखा है और जो फोन नंबर दिया जा रहा है, या आप जो पुस्तक आपको दी जा रही है, उससे आप लीजिए और पढ़िए। और आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार के बोलिए, प्रभु मैं पापी हूँ, अंगीकार कीजिए। खुदा मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आप जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आ जाओ प्रभु, मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ। मैं ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आप उस पर विश्वास लाएंगे, उसको ग्रहण करेंगे, अनंत जीवन आपको मिल जाएगा। दोस्तों कहाँ भाग रहे हैं आप? आइए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपको बचाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।